Sound check. Great. Uh, I would just request some of my friends to sit with our foreigner friends. मैं क्योंकि उर्दू में बात करता हूँ मुझे कंफर्टेबल ये है तो अगर कोई ट्रांसलेशन की ज़रूरत हो तो बेहतर। ग्रेट। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर अमूमी तौर से क्या बात कर रहा है पे उतना फोकस नहीं होता जितना कौन बात कर रहा है, तो मैं पहले अपने बारे में बता दूँ। ये थोड़ा सरकास्टिक था। मैं शुरू में मेरी अर्ली पार्ट ऑफ द करियर आई हैव बीन इनटू पीआर, ब्रांड एक्टिवेशन, क्रिएटिव एजेंसीज, मीडिया प्लानिंग एजेंसी। आप जब एक टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं करते हैं तो आपको ब्लू चिप कंपनी में नौकरी नहीं मिलती, बट आई एम प्राउड के आपको वो ग्राउंड अंडर काम करने को मिला। उसके बाद आई फॉर लास्ट 10 years I've spent doing leadership roles in OLX and Daraz। और मार्केटिंग इन कंपनियों के अंदर अमूमी तौर से सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं होती, इसके अंदर प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग, कस्टमर सर्विस, डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। एंड देन अब मैं कुछ कंपनीज को कंसल्ट कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, और थोड़ा सा अपने आप की क्रिएटिविटी को कैरी ऑन रखने के लिए आई एम ऑल्सो डूइंग क्रिएटिव एंड स्ट्रैटेजी एंड कॉन्सेप्ट्स फॉर सर्टन ब्रांड्स एज वेल। ये मेरे बारे में मेरा जो आज का केस है वो है, और जो मैं पूरा प्लॉट बिल्ड कर रहा हूँ वो है कि हमारा जो ये शोबा है मार्केटिंग का, दिस इज़ इन डेंजर। यू कैन अग्री एंड डिसअग्री, बट मेरा आज का केस ये है। और इसी वजह से मैंने, वैसे तो बहुत सारे ट्रेड्स हैं लेकिन आई विल बी डिस्कसिंग 7 out of आई डोंट नो, मैं जो लास्ट गिन रहा था बहुत सारे थे, हाउ टू बिकम अ बैड मार्केटर। और अच्छी चीज़ें तो हम सब कर रहे हैं, तो मुझे लगा वो चीज़ों पे बात करते हैं जो हम सही नहीं कर रहे, ताकि वो कंसाइज हो जाए। अच्छा, एसएमसी, डॉ मेडिकल, जितने हम डॉक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं, जितने हम एनईडी जीआईके से इंजीनियर्स प्रोड्यूस करते हैं, उसके मद्दे मुकाबिल हम जो मार्केटियर्स प्रोड्यूस करते हैं, मार्केटियर से मुराद जो बीबीए, बीएस, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, वो थोक की तादाद में मार्केट में आते हैं। और यही वो हमारा रॉ मटेरियल है जो कि मार्केटियर बनता है बड़ी यूनिवर्सिटीज़, मीडियम साइज यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन पिछले 15 साल में मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो शोबा है, ये जो पावर कॉरिडोर है, पावरफुल हल्के कंपनी के अंदर जो होते हैं, उसके अंदर दे नॉट डूइंग प्रिटी वेल। हम तो डेवलपिंग मार्केट हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट देखें तो लेस देन 3% ऑफ मार्केटिंग रिप्रेजेंटेशन इन दी बोर्ड। तो ये एक मुझे लगता है कंसर्निंग बात है कि जहाँ पे कंपनी की फैसला साजी हो रही है वहाँ पे सिर्फ 3% जो हैं वो मार्केटियर्स होते हैं बोर्ड में। अच्छा, फिर एक और स्टैट इसके साथ है कि जो सीईओज बनते हैं, जब उनसे पूछा गया कि आप सीईओ से पहले क्या कर रहे थे, तो सिर्फ 3% ऐसे सीईओ हैं जो सीएमओ से सीईओ बने। बकिया मेजॉरिटी जो सीईओज बन रहे हैं वो ऑपरेशंस और सीएफओज बन रहे हैं। चलें, सीईओ तक नहीं जाते हैं, उनके नीचे कायमा कमेटी तक चले जाते हैं, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है सीईओ से नीचे। तो सिर्फ 30% ऐसी एग्जीक्यूटिव कमेटीज हैं जिसमें मार्केटियर बैठता है। 70% एग्जीक्यूटिव कमेटीज में मार्केटिंग का बंदा या खातून नहीं होती। अच्छा, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा अपने अपनी फील्ड से डिटैच होना होगा, क्योंकि अगर बहुत सारे सीपीजी वाले लोग बैठे हैं, अमूमी तौर से हम समझते हैं कि अगर हम यूनिलीवर, कोलगेट, पॉमोलिव, रैकेट के हैं तो पूरी पाकिस्तान के मार्केटियर सीपीजी मार्केटियर्स होते हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि बहुत सारा मार्केटिंग का शोबा है जो कि सीपीजी में नहीं है, राइट। और हम वो हरकत नहीं करेंगे जो एक आम पाकिस्तानी करता है। हम कहते हैं ये जो मार्केटियर्स की जो कमज़ोरी है ये हमारी जिम्मेदारी है, हम खुद जिम्मेदार हैं। क्योंकि अमूमी तौर से हम आउटवर्ड लुक होते हैं कि यार हाँ, मतलब सीएफओ तो यार आपको पता है पावरफुल होता है,
वहाँ पे, इसलिए वो मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स हो गई। और मैं आई थिंक वी शुड लुक एट आवर सेल्फ एंड से कि हाँ यार, हम में कुछ प्रॉब्लम है जो कि हम ये टॉप टीयर बोर्ड लेवल सीईओ लेवल पे नहीं जा पा रहे। और मेरा पहला जो मुद्दा है वो ये है कि मार्केटियर जो हैं वो ट्रेंड नहीं निकाल पा रहे हम। अच्छा, इसके अंदर हम सबको डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ओपन माइंड होके सोचें। बट मुझे ये लगता है कि ट्रेंड मार्केटियर्स नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एकेडमिक मॉड्यूल देखें तो आप जब सारे मॉड्यूल्स करते हैं तो डी मॉड्यूल से ही आपको आर्टिकलशिप के अंदर कंपनी में भेज दिया जाता है कि रियल लाइफ मसले देखो। आप डॉक्टर्स को देखें तो हाउस जॉब का मॉडल है कि यार हाँ, अब असली किडनी के पेशेंट के ऊपर अपनी तालीम आजमा के देखो। हमारे यहाँ एक बीबीए करके बाहर निकलता है या बीएस इकोनॉमिक्स फाइनेंस, तो उसका कोई वो, उसको आई नो इंटर्नशिप होती है, लेकिन वी ऑल नो वो इंटर्नशिप मतलब इट्स एनीवेज। सो वो जब आप निकलते हैं कंपनी के अंदर तो आपका जो पहला कॉटलर, एक तो वो उस पे आते हैं कॉटलर के, वो भी आउटडेटेड है। तो यू डोंट हैव एनी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो आपके जो शुरू में आपकी जो ट्रेनिंग हो रही होती है वो कंपनी करा रही होती है। अब जब मार्केटियर की अपब्रिंगिंग के अंदर इतनी वेरिएशन है कि अगर आप एक सेट बेस्ड कंपनी में जाते हैं तो आपकी एक मुख्तलिफ माइंडसेट बनता है, आप एमएनसी में जाते हैं तो आपकी एक मुख्तलिफ माइंडसेट बनता है, आप टेक्नोलॉजी कंपनी में आपकी पहली नौकरी लगती है तो आपका एक डिफरेंट मार्केटियर का डीएनए बनना शुरू हो जाता है, आप किसी एफएमसीजी में चले जाते हैं तो बिल्कुल ही आपका एक डिफरेंट आपकी ट्रेनिंग होती है। फिर इन सब के बावजूद बहुत बड़ी दुनिया है कंपनियों की। फॉर एग्जांपल लेगनीज शहद इंपोर्ट करते हैं एक इंपोर्टर, वो कॉकटेल, फ्रूट कॉकटेल, बहुत बड़ी मार्केट है। अब वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूटर इंपोर्टर के अंदर भी एक ब्रांड मैनेजर बैठा हुआ है, राइट? उसकी एक बिल्कुल ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैनेजमेंट हैवी, शहद सुपरमार्केट पे खवातीन खड़ी करेंगे, ये वो बिल्कुल डिफरेंट लर्निंग उनकी बनती है। B2B एक अलग मार्केट डेवलप हो रही है कि आप सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, आप एक ऐसा है जो आपको एचआर को कोई चीज़ सेल करनी है या कंपनियों की प्रोक्योरमेंट टीम्स को कुछ सेल करना है। ये एक अलग दुनिया भर में ये B2B मार्केटियर का एक बड़ा मेजर शोबा इमर्ज हो रहा है। तो आपकी हम ऑल ऑफ अ सडन एक पाकिस्तान के अंदर एक मार्केटियर की जो कम्युनिटी है उसका कोई स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग नहीं है। और फिर ऑब्वियसली आप अपने जो बॉस होते हैं, आप वो आपके लिए सबसे पहले वो आपके लिए एक मेंटोर होते हैं कि वो यार क्या कपड़े पहन के वो मुझे इन तरह चलना है, यू नो इस तरह मेरी पीआर होनी। यू आइडियलाइज योर मैनेजर व्हेन यू आर यंग एंड यू से कि यार इनके पास बड़ी नॉलेज है। अब वो भी जिनसे आप सीख रहे हैं, वो भी जिस टाइम पे मार्केटियर बन रहे थे 90-2000 की दिहाई के अंदर, और वो भी इसी सेटअप से निकले हुए वाले मार्केटिंग के लोग हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आप वो जो खानदानी तौर से रिलीजन जिस तरीके से ट्रेवल करता है कि हम ऐसे नमाज पढ़ते थे क्योंकि दादा हमारे ऐसे पढ़ते थे तो अब्बू हमारे ऐसे, तो वो आप रिलीजन के तौर पे सही मान लेते हैं और फिर वो आप अपनी नस्लों में आगे बढ़ाते हैं। कोई इंटर नहीं आता है तो आप बोलते हैं देखो असद इससे शूट करना, असद उल हक से ये एलेक्सा, आप वो पूरा आप वो नस्ल दर नस्ल आप देते रहते हैं। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम हमारी जो तरबियत के अंदर एज अ मार्केटियर जन्म ले गया और ये बीमारी बन गई है। इसको तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंपैरेटिव, जिस तरह रिलीजन में भी आप कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ते हैं तो आपको अपने रिलीजन की सही हकीकत पता चलती है। इसी तरीके से मार्केटिंग के शोबे में भी आपको हर शोबे के करंट दुनिया के मार्केटिंग की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। मैं अगर यहाँ पे ये जो सारे लोग हैं, मैं पूरी कम्युनिटी से पूछूं कि इनमें से हम सब जो बैठे हुए हैं, इन सब को, सारी शक्लों को, मैं अभी पहले पूछ रहा हूं 100%, कौन कौन वाकिफ है इन सारी शक्लों से? मैं सिर्फ 1-2 शक्लों की बात नहीं कर रहा, मैं सारी शक्लों की बात कर रहा हूं। जो जो वाकिफ है इन सारी शक्लों से वो हाथ ऊपर करें। Now that is a problem, because ऐसा हो नहीं सकता कि एक कंपनी अगर मुझे 6 लाख रुपए तनख्वाह दे रही है, या मेरी बहुत ज़्यादा थी वैसे बेंचमार्किंग के लिए मैं बता,
कोई ऑफर ना दे दे। तो उसमें आपको एज अ स्पेशलिस्ट लेकर आ रहे हैं, और एज अ स्पेशलिस्ट का मतलब ये है कि you're not a Neem Hakim, right? You should know marketing in and out, marketing research, brand, creative, procurement, brand finance, marketing finance, media attention, मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग, एट्रीब्यूशन, ये पूरी दुनिया जिसकी वजह से आपको एक शोबे में आपको स्पेशलाइजेशन। लेकिन अगर हमें ये नहीं पता और हम वो नई थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम अपने बॉसेस की जो तालीम जनरेशन आ रही है वो हम चैलेंज नहीं कर पाएंगे, और जब हम चैलेंज नहीं कर पाएंगे तो हम वो ही सीख रहे होंगे। सो अगर आपको एक बुरा मार्केटियर बनना है तो आपको इनको लिंक्डइन पे फॉलो नहीं करना, राइट? ये पहला इंग्रेडिएंट है जो आप अपनी कढ़ाई में डालें। इनको नहीं फॉलो करें, पढ़े नहीं, दूसरे थॉट्स ना पढ़ें, और सेम तरबियत आगे वाली नस्ल को फॉरवर्ड करें। दूसरा, मार्केटियर्स के साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो एक ऐसा पैम्पर्ड बच्चा ब्रांड मैनेजर बन रहे हैं कि यार देखो, मीडिया जो है ना, उसके लिए हम एक मीडिया मैनेजर रखते हैं जो कि हम ग्रुप एम स्टारकॉम से लेकर आते हैं, अब वो देखेगा मीडिया, राइट? तो ग्रुप एम कम्युनिकेट कर रहा है उस मीडिया मैनेजर से, और वो मीडिया मैनेजर कम्युनिकेट कर रहा है ब्रांड मैनेजर से, तो वो चाइनीज विस्पर के अंदर रियल लाइफ मीडिया की लर्निंग नहीं आ रही। फिर अब क्रिएटिव मैनेजर लोगों ने रखने शुरू कर दिए हैं। प्रोक्योरमेंट, अच्छा अगर आपको कैमरा चाहिए या आपको सेट लगाना है एक ड्राइंग रूम का, तो एक फाइनेंस बिजनेस पार्टनर और एक प्रोक्योरमेंट भी हमने आपको दे दिया, आपको पता होने की जरूरत नहीं है, राइट? उसके बाद ई कॉमर्स आ गया, तो आपने क्या किया, 2-3 साल जो दराज फूड पैंडा में लोग थे, आपने वहां से हायरिंग करी कंपनी के अंदर ई कॉमर्स मैनेजर। हाँ, अब आपको ई कॉमर्स भी इनके नजरिए से, उसको खुद नहीं आता ई कॉमर्स अभी पूरा, आप वो आपको ई कॉमर्स सिखाएंगे। फिर ऊपर वाले मीडिया मैनेजर का जो क्लेम टू फेम था वो था टीवी, अब उसको डिजिटल, वो डिजिटली नेटिव तो नहीं है, तो डिजिटल मीडिया मैनेजर भी उसके नीचे एक लेयर आएगी। फिर आउटडोर और एक्टिवेशन का भी बंदा अलग होना चाहिए, तो आपको नहीं पता कि कराची की शारे फैसल एक आर्टरी है, शारे पाकिस्तान एक आर्टरी है, और न्यू एमेजिना रोड पे 4 मिलती हैं, तो मुझे कितनी कवरेज के लिए किन किन आर्टरीज और किन, आपको नहीं पता ये सारी चीज़ें, आप उनसे बात करेंगे। सो इवेंचुअली, और टेक की दुनिया में भी ये हो रहा है, क्योंकि मार्केटियर को एक्सेल चलानी नहीं आती ज़्यादा अच्छी, तो हम एक बिजनेस एनालिस्ट रखेंगे। बिजनेस एनालिस्ट को एसक्यूएल चलाना नहीं आता, तो डेटा एनालिस्ट रखेंगे। मार्केटिंग टीवी आउटडोर की बात करता है, तो जो ऑर्गेनिक मीडियम्स हैं उसकी बात ग्रोथ मैनेजर करेगा, सीआरएम मैनेजर करेगा। इंजीनियरिंग से बात मार्केटिंग नहीं, वो प्रोडक्ट मैनेजर करेगा। इवेंचुअली वो बन गया एक रेलू कट्टा मार्केटियर। तो वो कहीं भी फिट, वो जनरलिस्टिक नॉलेज आए, आई नो, मुझे सबका पैनाडोल दे देता हूँ, ब्रूफिन दे देता हूँ। अरे भाई, ऑगमेंटीन के साथ क्या चीज असर करेगी? क्योंकि होलिस्टिक मिक्स के अंदर आपके पास डीप वर्किंग नॉलेज नहीं होगी, तो आप फिर उल्टी सीधी बातें करेंगे जो कि बोर्ड रूम के अंदर या जो रियल वर्ल्ड के अंदर वो सरवाइव नहीं करेगी। और मेरा जो इसका कॉन्ट्ररी थॉट है वो ये कि मार्केटियर को बनना है एक फुल स्टैक मार्केटियर। ये डेवलपमेंट में ये लफ्ज यूज होती है, आपको जावा आता है, आपको पाइथन आती है, तो उसको कहते हैं फुल स्टैक इंजीनियर, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिफरेंट लैंग्वेज पे बन रही है। तो मार्केटिंग को भी इस लफ्ज की जरूरत है, फुल स्टैक मार्केटियर, जो कि कॉम्प्रीहेंड कर सके कि सारी चीजें साथ में वर्किंग नॉलेज लेवल पे, ऊपर ऊपर से नहीं, कैसे काम करती हैं। और तभी मैं सॉरी पीछे जाता हूं, सॉरी, दिस इज द बैक बटन। सिर्फ 10% ऐसे मार्केटियर हैं जो पीएनएल लेवल पे बात करते हैं पाकिस्तान में। 90% ऐसे मार्केटियर हैं जिसमें से जिनको पीएनएल लेवल की कोई बात करनी नहीं आती। 45% लोग ओकेशनली अपने सीएफओ सीईओ से बात कर लेते हैं, और 45% लोग सिर्फ ब्रोशर, अडोब फोटोशॉप, बंटिंग बना दो, पोस्ट बना दो, ये वाले मार्केटियर। अब इसका प्रॉब्लम ये है कि जो आपको दूसरी इंग्रेडिएंट चाहिए एक बुरा मार्केटियर बनने के लिए, कि आप अगर कंपनी में एस्टेब्लिशमेंट सीएफओ और सीईओ है, तो आपको पीटीआई जैसा बनना है। You always have to stand against the establishment.
आपको तो कुछ नहीं पता, इनको क्या पता, ये तो हमारी फ्रेटर्निटी से नहीं है, ये तो सीए करके आ गए, इनको तो फाइनेंस का पता है सिर्फ। तो ये मैं नोटिस कर रहा हूँ काफ़ी जो हमारे मार्केटिंग के लोग हैं वो इस तरह बातें कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने देखा है ट्रक रक्शे के पीछे लिखा होता है मैं बड़ा होकर ट्रक बनूंगा, है? इसी तरह मार्केटियर भी हम सब जाते हैं, हम किस लिए? क्योंकि हम बड़े होके सीईओ या बोर्ड में जाएंगे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछा कि यार जो आपको बोर्ड मेंबर अपना चाहिए, लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो उसके अंदर नॉलेज किस चीज की सबसे ज्यादा होनी चाहिए? सबसे कम रिक्वायरमेंट है मार्केटिंग नॉलेज की, एब्जॉर्ब इट। फाइनेंशियल नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए, ऑपरेशनल नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए, इंडस्ट्री नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए। इंडिया के अंदर इकोनॉमिक टाइम्स और वूम 2-3 बड़े इदारे हैं, उन्होंने एक सर्वे किया 200 लोगों में, उसमें सीएफओज, सीईओज और सीएमओज थे। उसका रिजल्ट आया कि सीईओ और सीएफओ कह रहा है कि मैं अपने सीएमओ से बिल्कुल अलाइंड नहीं हूं। ये दीज आर द कंपनीज विच हैव फ्लिपकार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, नेस्ले, यूनिलीवर्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये क्योंकि आप जब स्टेज पे बुला के किसी सीईओ से बोलते हैं ना, यार हाउ डू यू थिंक अबाउट द ब्रांड, वो यहाँ पे ये बोलेगा कि नो आई डोंट थिंक ब्रांड इज इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। वो नहीं बोलेंगे ये बड़ी कॉन्फ्रेंसेज में। ये दीज आर इंटरनल रिसर्चेस दैट टेल कि सीईओ सीएफओ अपने सीएमओ के साथ अलाइंड ही नहीं है। ब्रांड हेल्थ मैट्रिक्स सीएफओ की केपीआई नहीं है। सीईओज और सीएफओ से पूछा जाए कि मार्केटिंग कमर्शियल आउटपुट पे कितना इंपैक्ट करता है तो 60% बोलते हैं बिल्कुल नहीं करता। अब ये सीईओज और सीएफओज का प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज आवर प्रॉब्लम, बिकॉज वी हैवंट बीन एबल टू कन्विंस, talk in their language, show them evidence of how marketing impacts commercial output. We always talk, you know, my sponge, my boomo, my this, my... Yeah, this is not the language they talk in boardrooms, in meetings, right? This is your metrics. They do not talk in your metrics. You have to talk in their metrics, right? मैं एक वीडियो चलाता हूँ, अगर इसकी आवाज़ और ये वीडियो चल जाए। हमारी एमआरपी है 1449, उसमें से डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन है 100 रुपीज़, रिटेलर मार्जिन है बेस स्कीम पे हमारी 190 रुपीज़, 74 रुपीज़ गोज टूवर्ड्स 5% टैक्स एंड 1% टीसीएस। हमारे डिस्टिलरी से एक्स डिस्टिलरी प्राइस जो डिस्ट्रीब्यूटर ले जाता है दैट्स 1085, उसमें 620 हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स है। That leaves us with 465 जी, which gives us 42.8% ग्रॉस मार्जिन। ठीक है। उसमें से हमने 180 रुपीज़ मार्केटिंग का बजट रिजर्व किया है। मोस्टली हम लोग ऑन ट्रेड फोकस रखते हैं। सीजनली हमारे की अकाउंट्स को कुछ स्कीम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आफ्टर दैट वी लेफ्ट विद 285 रुपीज़, जिस पे अगर हम करंट रन रेट के हिसाब से वी हैव नॉट कंप्लीटेड एक साइकिल। Now this girl and this business was a Shark Tank business and it was telling the investors कि मैं कितने का मेरा एमआरपी है, उससे मेरा ग्रॉस मार्जिन, मेरा नेट मार्जिन, मेरा टैक्स, इतने मैं अपने मार्केटिंग के अंदर पैसा हम निकालते हैं बिजनेस में। Now majority of marketers you ask about these things, they don't know, they're not, you know, they're not even setting the pricing, to be honest, right? The finance department is setting the pricing of the product. I'll just give you a sneak peek of how I used to talk to my CFO. दराज का जो P&L बनता था, वो पहला सवाल होता था कितने डब्बे हम कस्टमर्स को पूरे साल में निकालेंगे। डब्बे मतलब पार्सल्स, कहाँ कहाँ, तो वो स्टार्ट ही CMO ऑफिस से होता था। और हम कहते थे कि अच्छा रोजाना डब्बे कौन जनरेट करेगा? यूजर, नया यूजर, रिटर्निंग यूजर। नए यूजर के अंदर कितना पेड है, कितना ऑर्गेनिक है। अच्छा इतना ऑर्गेनिक तो चला आ रहा है, इतना पेड को 30% बढ़ाने के लिए हमें गूगल पे इतना, फेसबुक पे इतना। अच्छा गूगल का जो कैक है वो महंगा है, आप वो क्यों दे रहे हैं? CFO आस्किंग मी क्वेश्चन, आप महंगा कैक क्यों दे रहे हैं? मैं बोलता हूँ क्योंकि गूगल से जो लोग आते हैं वो अगले 8 महीने में 5 दफा शॉपिंग करते हैं, वेरस फेसबुक से जो लोग आते हैं वो अगले 8 महीने में सिर्फ 3 दफा शॉपिंग करते हैं। इनकी LTV बेहतर है, इसलिए ये जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। नाउ you're talking to a CFO in a profitability, in a language के यार हम अगर खाड़ी का एक जोड़ा सना सफीना का 4000 का बेच रहे हैं, इस पे हमें 20% का कमीशन है, 20% का कमीशन 400 रुपये लेट सपोज बनता है, तो हमारा कैक कितना है? ये 5 परचेजेस के बाद रिकवर होगा। फिर हम आ जाते हैं रिटर्निंग यूजर पे कि
हमारी पुश नोटिफिकेशंस नहीं जा रही तो हमें एक नया टूल लेना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक की कॉस्ट लगेगी। सीएफओ कहता है अच्छा इसके क्या प्रॉब्लम है और इससे क्या फायदा होगा? हम बोलते हैं इसका 1 मंथ रिटेंशन, 3 मंथ रिटेंशन, 6 मंथ रिटेंशन बेहतर होगा, क्योंकि पुश नोटिफिकेशन हुआवे, ओप्पो और जो चाइनीज ओएस की जो स्किन्स हैं उसके अंदर पेनिट्रेट करके आपकी नोटिफिकेशन ट्रे में नहीं जा पा रही, तो हमें मो एंगेज, क्लेवर टैप, डिफरेंट टूल्स लगाने पड़ेंगे। फिर हम उनको कन्वर्जन, फिर हम कॉस्ट के, लाहौर का एक बायर कराची के जैनब मार्केट से टी शर्ट ऑर्डर कर रहा है, तो बिल्टी कराने की कॉस्ट महीने की $2 लाख आ रही है। तो हमें एक बिजनेस एनालिस्ट चाहिए जो मशीन लर्निंग के थ्रू इसका एल्गो चेंज करे, तो हम स्टाफ कॉस्ट, नाउ अ मार्केटियर इज नेगोशिएटिंग स्टाफ कॉस्ट, इंफ्रा कॉस्ट, marketing cost, and that's how you talk to a CFO to get your plan approved. Now आप बोलेंगे पैसे दे दे फवाद को लेना है ना, दिस विल नेवर वर्क। कितनी थीमेटिक करनी है, टैक्टिकल करनी है, नहीं यार, बिजनेस रिलेटेड क्या चीजें हैं। एंड आई टेल यू द बिगेस्ट टफ टाइम नॉर्मली एवरी मार्केटियर गेट्स इज ऑर्गेनिक। नाउ ऑर्गेनिक को, क्लिक को तो आप एट्रीब्यूट कर देते हैं ना कि ये गूगल से आया, फेसबुक से आया। ऑर्गेनिक आउटडोर टीवी, तो क्या किया हमने रॉबिन लाइब्रेरी यूज करी, ओपन सोर्स मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग की। पिछले 3 साल का डेटा लिया, एक स्पॉट का, एक बिलबोर्ड का, एक दिन जिस दिन हमने डिस्काउंट लगाया था, मुहर्रम, छुट्टियां, सारी एनोमलीज, क्योंकि मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग रिग्रेशन वाइज हर मीडियम के इम्पैक्ट को आइसोलेट करके बताता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि किस मीडियम का कितना इम्पैक्ट था। एंड व्हाट कम्स आउट ऑफ इट कि दराज के लिए जो जबरदस्त आरओआई प्रोड्यूस कर रहा है वो है आउटडोर, राइट? नाउ आउटडोर इज वेरी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई, राइट? क्योंकि एक तो उस इंडस्ट्री में करप्शन कि देयर इज ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, उधर मेजरमेंट, ट्रैकिंग, बट when you show these kind of things to a CFO, they, it's not a, it's a good meeting. It's a good meeting. Enterprise value नॉन टेंजिबल से बहुत तेजी से बढ़ती है, राइट? नॉन टेंजिबल्स क्या होता है? व्हाट यू ओन इज हमारी इतनी ब्रांचें हैं, हमारे इतनी मशीनरी है। इनटेंजिबल्स क्या होते हैं? व्हाट अ कंपनी नोज, उसके लोग, उसका टैलेंट, उसकी आईपी, कितने डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च प्रोड्यूस कर रहा है, कॉर्पोरेट कॉम्स, लिंक्डइन पे फॉलोइंग, इतनी सी चीजें आती हैं इनटेंजिबल्स ऑफ अ कंपनी के अंदर। हु इट मैटर्स टू, आपका सर्कल क्या है? यहां पे ब्रांड मैनेजर डायरेक्ट वेंडर से बात करना अपनी तज़हीक समझते हैं। उनको रिसेप्शन पे, आई हैड टू वेट 45 मिनट्स व्हेन आई वाज सेलिंग क्रिकेट, बिकॉज आई थॉट यार आई शुड बी अ सेल्समैन आल्सो, राइट? एंड I was waiting on a reception because the brand people think they can come 15-20 minutes late. So अगर आपको बुरा मार्केटियर बनना है तो आपको ये बदतहजीबी भी आनी चाहिए, right? So this is also another ingredient to become a bad marketeer. इसमें होगा क्या कि अगर आपके जो CFO और CEO समझदार नहीं है और इतना डेटा आपने आपको दिया, तो वो उनकी तब जाएगी और वो आपको बोलेंगे यार आप चले जाएं, सही है? या फिर वो आपको चुप करा देंगे और बोलेंगे यार देखो तुम ना पोस्ट वोस्ट निकालो, इधर ना चुपचाप ज्यादा टेंशन नहीं लो। या फिर आप ये पार कर गए ये पूरा ना, तो आप एक रॉक स्टार CMO बन जाएंगे, राइट? एंड दैट्स द गोल ऑफ अ मार्केटियर, राइट? टू बिकम अ पावरफुल CMO इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा ये है कि आपको अगर, अब इसमें हमने कढ़ाई में नमक डाल दिया है, मसाले डाल दिए, अब गोश्त डालने की बारी है बुरा मार्केटियर बनाने के लिए, तो आपको डिसप्रोपोर्शनेटली फोकस होना है एडवर्टाइजिंग पे। मैड सैम्बल PS मार्केटिंग समिट, पूरे लास्ट दिन हमने एडवर्टाइजिंग की बात करी, तो हम भी, आप समझ सकते हैं मेरा इशारा किधर है। तो ब्रांड, culture, marketing, emotions, story. I'm a brand person also. I'm not against the brand people and the creative people out there, right? But तवाज़ुन तो रहे ना आपकी गुफ्तगू के अंदर, और मैं वो तवाज़ुन आपको देता हूँ कि मार्केटिंग को अगर आप ब्रेक करें बड़ा सिंपलिस्टिकली, 33% डायग्नोसिस, 33% स्ट्रेटेजी, 33% टैक्टिक्स,
टैक्टिक्स के अंदर 4 P's आती हैं, प्राइस, प्रमोशन, प्लेसमेंट एंड प्राइसिंग, प्रमोशन, प्लेसमेंट एंड प्रोडक्ट। 33 को इक्वली अभी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मेरा मानना यह है कि प्रोडक्ट हैवी होता है, लेकिन अभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 8% जो कॉम्स का शेयर है, उसमें नीलसन कहता है कि कॉम्स में 40% इंपॉर्टेंस क्रिएटिविटी को देनी चाहिए, तो 8% का 40% इज 3%। व्हाट द एफ कि हम सिर्फ 3% के लिए we do these award ceremonies, we do these events and we all talk about advertising and promote, और वो भी गलत, right? और वो भी थ्योरी के बगैर। फॉर एग्जाम्पल, टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस और सेलियंस के अंदर फर्क होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ मार्केटियर्स डू नॉट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलियंस एंड टॉप ऑफ द माइंड, राइट? बट वी, एंड दैट्स बिकॉज वी डोंट स्टडी एंड वी थिंक वी नो इट ऑल। क्योंकि अगर मैं बहुत सारी जगह कंसल्टेंसी कर रहा हूं, तो मैं जब जगह जाता हूं तो 10, 12, 15 साल एक्सपीरियंस मार्केटियर मिलता है, और मैं जब उससे बात करने जाता हूं तो ऐसा लगता है यार मैं ना इधर इधर टाइम लगा कर आया हूं, और वो सारी बड़ी कंपनियों के नाम लेता है, एंड इट ऑलमोस्ट सेंड मी अ मैसेज कि यार डोंट टेल मी, राइट? सो ये वाला भी हमें एक एटीट्यूड सही करना पड़ेगा। एंड देन देयर आर ग्रेट लोकल ब्रांड्स हु आर डूइंग दिस ग्रेट, को नेचुरल मेकिंग देयर ओन प्रोडक्ट, having a marketeer having learning of product formulation, natural herbs, Saeed Ghani, Upton face wash, you know, they're learning the marketing not just of promotion but product, drop coffee, product बहुत अच्छा कॉफी को मल्टीपल फ्लेवर्स में लेकर आए, डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रेंचाइजिंग, यू नो, गेटिंग मोर न्यू यूजर्स इन नॉर्थ नाज़िमाबाद, इन DHA। सो इवेंचुअली क्या होगा, ये मार्केटियर्स जो हम मार्केटियर्स हैं जो प्रमोशन करते रहते हैं, ये एक नई कॉम, आई होप, मुझे इनसे उम्मीद है ये सेवियर्स निकलेंगे हमारे इंडस्ट्री के, जो कि डिफरेंट पीस पे काम करना जानते होंगे। और प्राइसिंग आई थिंक इज वन ऑफ दैट इंपॉर्टेंट पी। क्या आपका ब्रांड प्राइसिंग वाइज प्राइस इलास्टिसिटी रखता है कि महंगाई हो गई, आपको कीमत बढ़ानी है, अब कीमत बढ़ाई और मार्केट शेयर नीचे चला गया, तो दिस इज नॉट प्राइस इलास्टिसिटी। ये ब्रांड टीम से पूछना चाहिए। अगर मैं सीएफओ हूं तो मैं पूछूं कि यार प्राइसिंग इलास्टिसिटी तुम्हारा केपीआई है, वो मुझे बताओ। और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैंटार ने साथ स्टडी करी कि यार ये जो स्टॉक प्राइसेस में ट्रेडिंग होती है, ये क्यों होती है? क्योंकि आई डिसएग्री कि फातिमा फर्टिलाइजर का शेयर इतना नहीं, इतना होना चाहिए। व्हाई डू आई डिसएग्री? जब सबके पास फाइनेंशियल बुक्स, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो सबके पास एक ही इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल एनालिस्ट को वही टिप मिल रही है कि वो नई फैक्ट्री लगा रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। व्हाई डू वी डिसएग्री? वी डिसएग्री एंड दैट्स व्हाई यू हियर कि यार हाँ दे बीट द मार्केट दिस ईयर। व्हाई डू समबडी बीट द मार्केट जब सबके पास सेम डेटा है? बिकॉज जो आपके वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट हैं या जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एनालिस्ट हैं, वो सारा फाइनेंशियल डेटा बिजनेस का देख रहे हैं, बट व्हाट दे आर नॉट लुकिंग इट is your brand data, and what they did, they correlated the brand data with the best of financial data, and they thought and they concluded कि अगर आपको अपनी शेयर प्राइस ऊपर लेके जानी है लॉन्ग टर्म में, तो आपका मीनिंगफुल और डिफरेंस का शेयर बड़ा होना चाहिए रादर देन सेलियंस और डिफरेंस का। नाउ दिस वे, फ्रॉम एन MDS मॉडल, यू कैन कन्विंस योर CFO बाय शेयरिंग दिस स्टडी कि यार MDS स्कोर, मीनिंगफुल और डिफरेंस हम कैसे ऊपर लेके जाएंगे। वी हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स टू टॉक इन बोर्ड रूम्स। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली मैं अपने 3 इंग्रेडिएंट्स तक पहुंच पाया हूं। मेरे पास 7-8 इंग्रेडिएंट्स थे, बट मुझे क्योंकि सिर्फ आधा घंटा दिया गया था, मैं जॉन एडम्स नहीं हूं। मैं कंटिन्यू कर? अफशीन इज बीन ग्रेशियस, थैंक यू। अच्छा, क्विकली, अब गोश्त जल गया है, अब गोश्त के बाद हमें कड़ी पत्ता, ये वाला, ये है डेटा। एक नई बीमारी हमारे पास हमें पड़ी है कंपनियों में, जो आपको अपने अंदर लानी है एक बुरा मार्केटियर बनने के लिए। वो ये है कि ROI, आपको हर वक्त ना ROI करते रहना है। कोई भी कॉफी लेने जाए बोलो यू नो ROI, आप कहीं जाए ROI, ये आजकल इन वर्ड बन गया है क्योंकि आप बहुत डेटा सेंट्रिक लगेंगे अगर आप ROI बोलते रहेंगे। द प्रॉब्लम इज
that ROI is not a effectiveness metric, it is an efficiency metric. बहुत अच्छी CPRP चाहिए तो आप KTN पे एडवर्टाइज कर लें, बहुत अच्छी CPRP मिलेगी, राइट? और आपको और बहुत अच्छा CPM चाहिए, मैं आपको और 5-6 वेबसाइट दिखा दूंगा, बहुत अच्छा CPM देंगे. It's not about ROI, we are reading it wrong. Why we are reading it wrong? क्योंकि जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या करती है कि जो ऑलरेडी खरीदने वाले मूड में होते हैं उनको एड दिखाती है लो हैंगिंग फ्रूट को, और वहां से हम रोएस कैलकुलेट करते हैं यूजिंग एनालिटिकल एट्रीब्यूशन टूल्स लाइक एप्स फ्लायर, एडजस्ट, गूगल एनालिटिक्स, जो आपको रिटर्न ऑन एड स्पेंड होता है, जो कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड नहीं होता, इट इज क्रेडिट फॉर एड स्पेंड, क्योंकि कभी भी सेल एक क्लिक से नहीं आती. आई हैव बर्न $30 million इन लास्ट 10 years. I know that कि कभी भी सेल एक क्लिक से नहीं आती. I'll tell you evidence for that. लेकिन जो मुश्किल से कन्वर्ट होने वाले यूजर हैं, जो कि अभी अपना मूड नहीं बना रहे हैं जिससे एक्चुअल में ग्रोथ आनी है, उसको आप ROI से देखते हैं. और ROI कभी भी एट्रीब्यूशन टूलों से नहीं निकलता, वो निकलता है मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग से. और वो मैंने आपको बताया कि आपने बिलबोर्ड लगाया, आप बोलेंगे यार सेल का क्या हुआ. दैट्स द रॉन्ग क्वेश्चन टू आस्क योर मार्केटिंग टीम. It's a long-term thing to be taken out from statistical regression tools, जो कि to be honest हमारे अंदर वो भी capability नहीं है majority जगहों पे. CAC, ये एक दूसरी बीमारी है, Customer Acquisition Cost. ये भी आपको अपने अंदर बिल्ड करनी है अगर आपको एक बुरा मार्केटियर बनना है. अच्छा, आपको पता है CAC इज अ सब्जेक्टिव नंबर. $3 का CAC लेकर आ रहा है फूड पैंडा और $6 का CAC लेकर आ रहा है दराज, और आप पूछेंगे यार किसका अच्छा कैक है, मेजॉरिटी लोग बोलेंगे यार फूड पैंडा का बहुत अच्छा कैक, $3, 50% लेस. इट डजंट मैटर $3 और $6 हो, इट मैटर्स अबाउट द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द यूजर. एक यूजर टेक्नोलॉजी की दुनिया में 1.5 साल में भी प्रॉफिटेबल हो जाए, इट इज अ गुड थिंग. वो उसको पहली परचेज में प्रॉफिटेबल नहीं करना होता है, हमें उसकी एक लाइफ साइकिल होती है. सो कैक इज अ, उसको जरा देख के मेजर करें, ये मैं आपको बता चुका हूं. और दूसरा ये कि इंक्रीमेंटैलिटी पे बात करें. वी शुड इन्वेंट मेट्रिक्स ऑन इंक्रीमेंटैलिटी. और इंक्रीमेंटैलिटी अमूमी तौर से मल्टीपल मीडियाज को साथ चलाने में आती है. अगर आप बहुत ग्रैन्युलर हो जाएंगे कि मुझे बताओ शारा फैसल का बिलबोर्ड का कैक कितना है और कारसाज का कैक कितना है, और नॉट, दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क. यू नो, यू हैव टू make and see things collectively. और जो लोग बड़ी बड़ी पैसे नहीं दे सकते नीलसन को, कैंटार को ब्रांड हेल्थ कराने के लिए, वो भी डेटा खुद डेवलप कर सकते हैं. मैं उड़ान, एक मेलिंडा बिल गेट्स फाउंडेशन का बहुत छोटा फंड, एक औरतों की कमेटी बनाने की ऐप में गया हुआ है, तो मैंने उनका डिजिटल ब्रांड हेल्थ बना दिया. मैंने फेसबुक लीड जेन के ऊपर खवातीन से सवाल पूछा कि जब भी आपको सेविंग करनी होती है आप किन किन तरीकों से सेविंग करती हैं, आप किस वजह से सेविंग करती हैं. तो आपने वेरिएबल्स निकाल लिए कि मैं शादी की वजह से सेविंग करती हूं, मुझे जब कभी डीप फ्रीजर या कोई महंगी चीज खरीद. आपने कैटेगरी एंट्री पॉइंट्स CEPs निकाल लिए, और आपने एट्रीब्यूट्स निकाल लिए, और आपने बैंक्स, दोस्तों के साथ कमेटी डालना, प्रोफेशन कुलीग से साथ कमेटी डालना, आपने जो अपने कंपटीशन है उसको जज कर लिया और आपको पता चल रहा है आपको पिटाई किधर लग रही है. सो यू कैन मेक गुड नंबर्स आउट ऑफ जस्ट $500-700 स्पेंड ऑन फेसबुक लीड जेन, राइट, इफ यू डू नॉट हैव द मनी टू डू इट प्रॉपरली, राइट. अच्छा, दूसरी एक और आपको अपने अंदर अज्जा डालना है एक बुरा मार्केटियर बनने के लिए कि आई वॉन्ट टू डू IMC. चाहे पैसे जितने भी हों आपके पास, आपको अपने अंदर ये एक चीज डालनी है कि यार मुझे मेरी कैंपेन जो है वो अच्छी लगेगी मेरे बॉसेस को जब IMC. आपने देखा होगा ये मीम्स, क्लाइंट एक्सपेक्टेशन, बजट, ये सारी हम अपने बारे में मजाक उड़ते हुए हम सुनते रहते हैं. तो आप अपने, क्योंकि आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और वर्किंग नॉलेज नहीं रखते मीडिया की, कि प्रोडक्शन के ऊपर 80% एफर्ट लगता है मेन कॉपी पे. जब आप SOV देखते हैं टीवी का तो 15 सेकंड का 60% SOV आ रहा होता है. मतलब इस पे तो फायर कर देना चाहिए लोगों को ना, कि
यार आपने इतनी मेहनत पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, मेन कॉपी के ऊपर, जिसका आपने एसओवी सिर्फ 20-30% दिया, राइट? सो यू डोंट नो दीज थिंग्स। फिर अगर 0.1 ये जो हमारे टीवी के दोस्त हैं, डॉन न्यूज और 92 न्यूज की लेट सपोज 0.1 रेटिंग है, एक जैसी, आपको पता होना चाहिए कि यार 15 नंबर से लेके 25 नंबर तक कितने न्यूज चैनल आ रहे हैं और 40 नंबर से लेके 55 नंबर पर कितने। तो मुझे सेम रेटिंग वाले चैनल दोनों बुके में होने चाहिए इन ऑर्डर फॉर कवरेज। आज आप अपनी एजेंसी से मांगे डेटा कि यार मुझे पाकिस्तान भर के हेड एंड्स का चैनल वाइज ऑर्डर दो, 99% मैं गारंटी हूं कोई आपको नहीं देगा, बिकॉज वी आर नॉट आस्किंग द राइट क्वेश्चन, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट टू आस्क। वी आर रेलू कट्टा मार्केटियर्स। Yeah, and similarly, I've given example of all the bad things marketeers are doing everywhere. I'll just quickly go. दूसरा ये कि एक बुरे मार्केटियर के ऊपर अब आपको दम लगाना रह गया है कढ़ाई पे, राइट? अब वो दम क्या है कि आप ना पोलर आदमी हैं। पोलर, आई डोंट नो वेदर इट्स अ वर्ड और नॉट, बट आप एक्सट्रीम्स पे काम करते हैं, आपका कोई म्याना रवि नहीं है आपके अंदर। और ये वो ट्रेट है एक बुरे मार्केटियर का, जो कि म्याना रवि के ऊपर बिलीव नहीं करता। वो या तो अपनी एजेंसी पे ऐसा अंधा एतकाद करेगा जैसे वो शुभ शुभ बाबा हैं, मतलब ये, या फिर वो अपनी एजेंसी पे बिल्कुल भी एतकाद और ट्रस्ट नहीं करेगा कि यार ये भी कुछ अच्छी बातें बोल सकते हैं, राइट? एजेंसी के ऊपर मेरी अपनी क्रिटिक है कि पाकिस्तान का जो एजेंसी इकोसिस्टम है, चाहे वो मीडिया एजेंसी हो, चाहे वो क्रिएटिव एजेंसी हो, चाहे वो डिजिटल एजेंसी हो, चाहे वो रिसर्च एजेंसी हो, वो नीचे जा रहा है। इसके बहुत सारे वजूहात हैं, कॉस्ट इज वन ऑफ द रीजन, बट इसका अगेन यू शुड पॉइंट इट आउट टू योर सेल्फ। अगर वो बोल रहे हैं कि वो आपको डीएचए में ब्रांड हेल्थ का सवालनामा भर के लेकर आएंगे, आपको पता ही नहीं है क्योंकि आप जा नहीं रहे, तो वो अख्तर कॉलोनी से भरा जा रहा है वो, राइट? वो बिल्कुल बराबर में जाके भर देंगे क्योंकि आप में से किसी ने रोजाना ऑन ग्राउंड जाने की दिक्कत नहीं उठाई। तो क्योंकि ईकेएस स्कोर, एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्पेशलाइजेशन बहुत कम एजेंसी के अंदर आपको अकाउंट मैनेजमेंट या क्रिएटिव मैनेजमेंट के अंदर जो वर्किंग, मैं लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, ईसीडीज वो तो माशाल्लाह बहुत लंबा लंबा रहते हैं, राइट? लेकिन जो वर्किंग टीम है, दे मूव, आपकी वो टीम ही नहीं रहती, एक्सपीरियंस भी नहीं है, स्पेशलाइजेशन भी नहीं है नॉलेज की। खैर, इस पे बाद में आते हैं। होता क्या है कि जब आप ब्लाइंड फॉलो करते हैं तो आप इस तरीके की चीजें करते हैं कि सर बिलबोर्ड पे ना क्यूआर कोड लगा देंगे तो लोग स्कैन करेंगे, मजा आ जाएगा सर, इंटीग्रेटेड डिजिटल। एक 60, कभी आपने देखा है शारा फैसल पे 60 की रफ्तार में एक बंदे ने, ये नहीं होता, राइट? और सिमिलरली दूसरी क्रिएटिव या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी बोलते हैं हर कैंपेन में, मैं अभी पिचेस भी लेता हूं अपने कंसल्टेंट, सर जुने जो ले लें, ये एक जुने 5, 6, 8, 10 लफ्ज हैं वो ले लें आप, राइट? क्योंकि आप ब्लाइंड फॉलो करते हैं। वेयर आई, दिस इज जस्ट माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन। मैं भी शार्क टैंक्स के सेट पे था तो आई वॉज लुकिंग एट दैट कॉन्टेंट रियल टाइम। सारी शार्क्स ना एंटरप्रेन्योर्स को चेक साइन करके दे रही थी कि मैंने आपको 6 करोड़ रुपए का चेक साइन करा, बड़ा जबरदस्त बिजनेस। अब उस चेक की जो डायरी है उस पे आराम से लग सकता था HBL, जहां ख्वाब वहां HBL, या जैज 4G, या बट नन ऑफ आवर टॉप ब्रांड्स, दे वर ऑल रिलक्टेंट टू go and advertise and sponsor, right? So that's a problem in us, right? We do all the things what, and probably agency were not recommending it, but there is a problem in the agency structure. और मुझे ये लगता है कि अगर मैं इसको x एक्सिस और y एक्सिस पे डिवाइड करूं, लैक ऑफ ट्रस्ट और ब्लाइंड फॉलोइंग और ब्रांड टीम का टेक्निकल होना और नॉन टेक्निकल होना। एक ब्रांड टीम अगर टेक्निकल है तो वो कभी भी किसी एजेंसी की ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करेगी। दिस इज अ ग्रेवयार्ड स्लॉट, राइट? मेजॉरिटी मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर नॉन टेक्निकल ब्रांड टीम ब्लाइंड फॉलोइंग कर रही है, एंड दैट्स व्हाई वी आर प्रोड्यूसिंग एवरेज, बिलो एवरेज वर्क। कुछ इस तरह के लोग भी हैं जो खुद भी नॉन टेक्निकल हैं और एजेंसी पे भी भरोसा नहीं कर रही है, माशाल्लाह इन पे दुआएं पड़नी चाहिए, राइट? और कुछ ऐसे 10% है जो खुद टेक्निकली स्ट्रांग है, and then they don't trust the agency because they think, I have a better subject matter knowledge on this topic.
सो हमें वो बीच का 5% बनना है, लेकिन आप नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम अ बैड मार्केटियर। सही है, तो आपको बुरी जगहों पे रहना है। एक नई बीमारी है ये आजकल की, जिस तरह चिकनगुनिया हुई हुई है, ये आज की बीमारी है कि या तो मैं डे टू डे कामों में लगा रहूंगा, या मैं बात करूंगा ऑगमेंटेड रियलिटी, ओ जी ऑक्यूलस, ओ फिल्टर इंस्टाग्राम, और अब एक नई मैं सर एआई, सर रनवे एंड चैट जीपीटी, और सर एआई से गाना बना दे सर, बड़ा जबरदस्त है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये वाली भी आपको मेहना रवि, सॉरी आई एम बीइंग ट्रू क्रिटिकल अबाउट इट, बट थोड़ी सी मेहना रवि यहाँ पे रखनी है। एआई के बहुत सारे जेन्युइन यूज केसेस हैं, मैं इसकी एग्जांपल नहीं देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। एआई से थोड़ी पहले चले जाएं तो डिजिटली भी हम बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। OLX के अंदर 8 डिपार्टमेंट्स थे जो ब्रांड गाइडलाइन यूज करते थे, सो सब क्रिएटिव हमसे मांगने आते थे। मैंने कहा यार देखो, क्रिएटिव ना गाइडलाइन मैं कोड करवा देता हूँ। एक वेबसाइट है discover.olx.com, उसके अंदर लेआउट, एस्पेक्ट रेशियो, अगर आपको इस जगह पर इस तरह का क्रिएटिव कलर कॉम्बिनेशन क्या है, आप ऐसा करें, कॉपीराइटर जाए टेक्स्ट पे लिखे जाके कि आउट विद द ओल्ड, इन विद द न्यू, आप वहीं पर ही टेक्स्ट फील्ड दे दी, राइट। उसके अंदर मैंने कहा यार अच्छा, किसी को लोगों के बगैर चाहिए तो लोगों के बगैर डाल दो, इमेज कोई दूसरी डालनी है, मायरा खान नहीं अच्छी लग रही, सज्जल अली की फोटोग्राफी यूज करनी है, हॉरिजॉन्टल हिला लो, वर्टिकल हिला लो, और you automate the entire thing so that people can't f about your brand guideline, right? So ये वो चीजें जो पहले कर लें, sorry Abbas, but AI is absolutely important for the future, but 1-2 year let's focus on things that we can do, export भी कर सकते हैं। brand activation की examples, technology inbuilt करके, and then my second last point is a bad marketeer will always think social media as Balochistan, right? और ये आपको बीमारी अपने अंदर से हटानी नहीं है, चाहे वो जो जॉन एडम्स इनका क्या, मार्क एडम्स जो भी ये आपको बता रहे हों, आपको यहाँ पे महंगा टिकट 40-45 हज़ार रुपए, सही है, आपको अगेन जाना है, और अगेन आपको अपनी सोशल मीडिया एजेंसी को, कम्युनिटी मैनेजर को 35,000 रुपए ही देने हैं। आपको पैसे नहीं बढ़ाइएगा आप उनके, राइट। आप डीवीसी, आप वैसे शूट के लिए 70 मिलियन 50 मिलियन निकाल लेंगे, लेकिन आप डिजिटल कंटेंट पे ऐसा आप उसको एतकाद नहीं रखिएगा कि उनको कुछ पैसे ना दें डिजिटल एजेंसी को, क्योंकि आपको कल्चर का पार्ट तो बनना नहीं है, राइट। एंड आई टेल यू एन एग्जांपल, आई प्ले दिस वीडियो फर्स्ट, राइट। थोड़ी आवाज। दूल्हे का पार्सल यार, दूल्हे का पार्सल आया है, दूल्हे का पार्सल भाई, दूल्हे का पार्सल आया, दूल्हे का पार्सल आया, ये लो ये लो ये लो, दूल्हे का पार्सल आया है, दूल्हे का पार्सल आया है, अरे दूल्हे का पार्सल आया है। अब क्या मंगवा लिया? दूल्हे का पार्सल आया है, दूल्हा मियाँ आपका पार्सल आया है। Only you will know what's inside. Daraz offers discreet package delivery on all Durex products. 2.5 million views organic. And I don't talk about views generally because everybody can put in money to buy views, but at Daraz we always used to see content as organic. Organic views क्या चल रहे हैं? And when I see, I'm just taking example of Durex here, उनके अपने पेज पे जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, बेचारा गरीब ज़कात नुमा, 6,000 व्यूज, 8,000 व्यूज, राइट। नाउ द प्रॉब्लम इज कि यू नीड टू इन्वेस्ट इन इट, राइट, एंड वी आर नॉट टेकिंग दिस कॉल इंटेंशनली, एंड this is not just one brand problem. I did my research on all the top brands, and I don't want to name it, but consider every one of you, right? हमारा जो general organic content है, we're not investing in it, and by becoming what people want to talk about you, which I'm sure Mark has told you much better than I probably can ever, you have to generate those micro segments and the content that people want to consume.
एंड आई गिवन यू एन एग्जाम्पल, हमने 4-5 गुल प्लाजा से सोफे लिए, कैंडल स्टैंड लिए, और हमने देखा कि जब हम ऑर्गेनिक कंटेंट बनाते हैं तो उस कंटेंट को लगाने के बाद सर्च कितनी बढ़ जाती है दराज पे। ऑलमोस्ट 33% ऑफ सर्चेज डिमांड इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट। हमने उन सेलर्स को बोला कि भाई ऑर्डर कैसे आ रहे हैं, कह रहे सर सब बिक गया, वेरी नाइस, और बनाए मेरा कंटेंट, राइट। दिस इज द पावर ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, राइट। एंड ये एक वीडियो है, 1 मिलियन व्यूज हैं, इसके अंदर ये गाना चल रहा है, शादी की चीजें लिखी हुई हैं, किसी ब्रांड ने इसको स्पॉन्सर नहीं किया, जबकि जो लोग शादी के अराउंड खेल रहे हैं, दे इट्स अ वेरी माइक्रो इन्फ्लुएंसर, बिकॉज नोबडी इज पुटिंग इन एफर्ट टू आइडेंटिफाई कि अच्छा कंटेंट, अच्छी कन्वर्सेशन कहाँ हो रही है। आखिरी के कुछ पॉइंट्स, अगर आपको एक बुरा मार्केटियर बनना है, आप अपनी एचआर के साथ बिल्कुल नहीं बैठेंगे, आप उनको एक नीचे दर्जे का सिटीजन समझेंगे, राइट। आप बोलेंगे एचआर को आता क्या है, राइट। एंड दैट इज वाई जब आप किसी डिजाइनर को हायर करने के बोलते हैं तो एचआर, क्योंकि मार्केटिंग से बात नहीं कर, आप बात नहीं कर रहे, तो उन्हें पता ही नहीं है बिहांस क्या होता है। एक 40,000 रुपए का भी डिजाइनर हो सकता है और एक 6 लाख रुपए का भी डिजाइनर हो सकता है। उनको इस की जर्नी नहीं पता, इसके ट्रेड्स नहीं पता, तो आप एचआर से बात नहीं करिएगा, आप टेक्नोलॉजी यूज नहीं करिएगा, और आपके ओकेआरस भी आपके क्वांटिटेटिव डिफाइन नहीं होंगे। और मेरा लास्ट पॉइंट ये कि अगर आपको बुरा मार्केटियर बनना है तो आपके अंदर एथिक्स और मोरालिटी और सब्सटेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राइट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ बैड मार्केटियर, बिकॉज अल्लाह ने आपको पावर दी है, राइट, और उस पावर का हमें अपने हुक्मरानों की तरह बुरा ही इस्तेमाल करना है। एंड वन ऑफ द थिंग दैट इज रियली a pain for me, and I take it personally, is that I don't complain to the media creative agency that they are not paying to their vendors, क्योंकि आप जब उनको 90 दिन 120 दिन का क्रेडिट पीरियड आरएफपी के अंदर निगोशिएट हो रहा है कि आरएफपी में हमें ऐसी एजेंसी चाहिए जो हमसे 120 दिनों तक पैसे ना मांगे, क्योंकि हमें वो पैसे रख के कमाने। अब जब आप 120 दिन के बाद अपने वेंडर को पैसे दे रहे हैं तो वो वेंडर ने जिससे लकड़ी उठाई है वो पता नहीं 300 दिन बाद दे रहा है। हमारी पूरी इंडस्ट्री हम बिठाएंगे अच्छे मार्केटियर्स, और ये डिसीजन आपका है, आप अपने फाइनेंस को नहीं बोल रहे, सो कीप डूइंग इट। और जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर मोरालिटी, फेवरेटिज्म, मेरिट, गॉसिप, लैक ऑफ बैकबोन भी ना, हमारी जो टॉप लीडरशिप पे ये मेरी क्रिटिक है कि जब आपको कोई चीज़ हॉरेंडसली अप्रूव करानी होती है, यू नीड टू हैव अ बिट ऑफ दिस टू बैक योर टीम्स अप। आई नो उसका एक बड़ा पोलराइजिंग डिसीजन होता है कि इधर यूर इन और आउट, बट या यू नीड टू हैव दैट बैकबोन ऑल्सो। बट या दैट्स माई शॉर्ट, आई स्किप दिस, माई शॉर्ट टेक ऑन हाउ टू बिकम अ बैड मार्केटियर। अस्सलाम वालेकुम।